राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में करीबन आए 1.5 साल के ऊपर का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया। अब 1 सितंबर से विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा और उससे पहले अटकलें तेज हो चुकी हैं। क्या इस बार हमें नए चेहरे मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार दिल्ली यात्रा और नेताओं को रिपोर्ट कार्ड दिखाने की खबरों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कई बार कयास लगाए गए कि अब बदलाव होगा, नए चेहरों को जगह मिलेगी। जब राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, यानी कि पिछली बार 2024 में नवंबर में जब उपचुनाव हुए थे 7 सीटों के ऊपर, तब भी कयास लगे थे कि जीते हुए विधायकों में से कुछ को विभाग दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन सब हवा हो गया, कोई बदलाव नहीं किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में कई बार दिल्ली रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। ये दौर मंत्रिमंडल विस्तार और गृह संगठन में फेरबदल के संभावित संकेत दे रहा है। भाजपा के राज्य प्रभारी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार और नियुक्तियां पूर्णतः मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है और इन्हें हाई कमांड का पूरा भरोसा है। लेकिन आपके जहन में एक प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार की कितनी संभावनाएं हैं? तो विधानसभा में 200 सदस्यों की संख्या में 15% यानी कि 30 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में अभी 24 मंत्री हैं, यानी कि 6 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। अब इन खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। वसुंधरा राजे और सीएम शर्मा की पीएम से लगातार बैक टू बैक चर्चाएं और मुलाकात हो रही हैं और उससे काफी ज्यादा ये लग रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। खासतौर पर जाट, गुर्जर और राज्य अनुकूल नेताओं को शामिल करने की इस बार रणनीति हो सकती है। अमित शाह से हुई बैठक में मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा और संगठनात्मक समन्वय पर चर्चा हुआ है। संभावना है कि जल्द ही राज्य बीजेपी के संगठन में बदलाव कर सकती है। खैर, बात यह है कि कैबिनेट मंत्रियों की सीट भी छीनी जा सकती है और नए लोगों को जगह मिल सकती है। हर क्षेत्र से जिस तरीके से शिकायतें सामने आ रही है, मंत्रियों को लेकर नाराजगी आम जनता में देखने को मिल रही है, उससे बदलाव होना जाहिर लग रहा है। अब खैर, इन संकेतों से स्पष्ट है कि विधानसभा सत्र से पहले राजनीतिक प्रशासनिक बदलावों का दौर शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार का लक्ष्य है कि योग्य नए चेहरों को मौका दिया जाए, अंदरूनी संतुलन कायम करना और चुनावी रणनीति को मजबूती देना है। जब सत्र शुरू होगा, तब ये बदलाव आम जनता के सामने स्पष्ट रूप से नजर आ पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, वो कितने सच हैं और कितने झूठ? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।